हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर होती है। इस व्यवस्था के तहत हर राज्य के हर जिले में पुलिस कई तरह से काम करती है। जनपद में दो तरह की पुलिस होती है, एक तो है नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस और दूसरी है सशस्त्र पुलिस यानी आर्म्ड पुलिस। अगर बात करें सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की, तो इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के अलावा असम राइफल्स, आईटीबीपी समेत अन्य संगठन भी शामिल होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इन संगठनों की जिम्मेदारी के बारे में जानकारी नहीं होती है या फिर बहुत से लोग इनके बीच के अंतर से अनजान होते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में समझेंगे सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के बीच क्या अंतर होता है, पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी पर गौर करें। एसएससी कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। कर्मचारी चयन आयोग ने 24 नवंबर 2023 को एसएससी जीडी कांस्टेबल के 26,146 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। फीस ऑनलाइन मोड में 1 जनवरी 2024 तक भरी जा सकती है। इस भर्ती के जरिए बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स में राइफलमैन के रिक्त पदों को भरा जाएगा। कांस्टेबल भर्ती के लिए योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी को 3 वर्ष और एसएससी वर्ग को 5 वर्ष की छूट रहेगी। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। लौटते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और शुरुआत करते हैं सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से। दरअसल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस गृह मंत्रालय के तहत भारत में केंद्रीय पुलिस संगठनों का एक सामूहिक नाम है। केवल आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रखवाली के लिए जिम्मेदार है। सीएपीएफ कानून और व्यवस्था बनाए रखने और देश में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। सीएपीएफ भारतीय सेना और पुलिस दोनों के साथ उन्हें सौंपी गई विभिन्न भूमिकाओं में काम करते हैं। इसके विभिन्न अंगों की बात करें तो इसके अंतर्गत 7 सुरक्षा बल आते हैं: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड शामिल है। समय अभाव के चलते आज हम बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, जो भारत के सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी राज्य, संघ शासित प्रदेशों की कानून व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवाद से लड़ने में पुलिस कार्यवाही में सहायता करना है। भारतीय सुरक्षा का यह विभाग आजादी के पहले ही अस्तित्व में आ गया था और साल 1939 में ही इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मान्यता मिल गई थी। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद 1949 में इस पर सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने के बाद ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। सीआरपीएफ में पे लेवल 10 के तहत असिस्टेंट कमांडेंट की बेसिक सैलरी 56,100 रुपए है। इसके अलावा कई प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी पे लेवल 6 के तहत 35,400 रुपए है, जबकि पे स्केल 35,400 से 1,12,400 रुपए है। इसी तरह हेड कांस्टेबल को पे लेवल 3 के तहत पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। इसके बाद बात आती है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। ये देश में प्रमुख अर्धसैनिक बलों में से एक है। इस दल का गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था और अब इसे सभी देशों में सबसे बड़े सुरक्षा बल की ख्याति भी प्राप्त है। इस दल में शामिल जवानों की जिम्मेदारी शांति के समय अपने देश के सीमावर्ती इलाकों की लगातार देखरेख करना और सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध को होने से रोकना है। सीमा पर होने वाले अपराध जैसे तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग ने अपने कंधों पर ली हुई है। बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी का पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपए है। सैलरी के साथ ही कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर का पे स्केल 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए है। बीएसएफ में भी असिस्टेंट कमांडेंट का पे स्केल 56,100 से 1,77,500 रुपए है। इसके बाद बात आती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की। भारत की एक अर्धसैनिक बल है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आता है। इस बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। सीआईएसएफ की प्राथमिक भूमिका सभी सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा करना है, जिसमें रेलवे स्टेशन से लेकर परमाणु संयंत्रों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पीएसयू आदि की सुरक्षा शामिल है।
इसके अंतर्गत लगभग 1.63 लाख कर्मचारी हैं। वहीं इस बल की 103 बटालियन है जो पूरे भारत में तैनात है। सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल को पे लेवल 4 के तहत पे स्केल 25,500 रुपए से 81,100 रुपए की सैलरी मिलती है। इसमें भी असिस्टेंट कमांडेंट की बेसिक सैलरी पे लेवल 10 के तहत 56,100 रुपए है। इस बल में सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी 35,400 रुपए है। अब सीएपीएफ के तहत भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। सीएपीएफ परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में से एक मानी जाती है, जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो ग्रेड ए अधिकारी होते हैं। सीएपीएफ में विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ये परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया को समझे तो सीएपीएफ के लिए सबसे पहले होती है लिखित परीक्षा, जो कि 2 चरणों में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और पेपर 2 में 3 घंटे का समय होता है। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। वहीं पेपर 2 वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होता है और इसमें व्यक्तिपरक लेखन शामिल होता है। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उम्मीदवार को दोनों पेपर को पास करना जरूरी है। लिखित परीक्षा में पास उम्मीदवारों को इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी से गुजरना होता है। इसमें पास उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद उम्मीदवारों का अंतिम चयन सभी चरणों में प्रदर्शन पर आधारित होता है। तो उम्मीद करते हैं आज इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। इससे जुड़ा अगर कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।